उनमें से कुछ पर अच्छा कार्य हुआ है। जैसे जो प्रगति हुई है अप्रैल 2022 से लेकर के और नवंबर 2022 के बीच में, इन 8 महीनों के दौरान जो चीजें देखने को मिली हैं, इसमें खास तौर पर जो हम लोगों ने देखा है कि 75 जो हम लोगों ने इन क्षेत्रों में जो कार्य किया था, जो 100 हमारे विकास खंड हैं, इनमें जो अब तक मेरे सामने वो सामने आए हैं, उसमें खास तौर पर मैंने जो अब तक यहां अनुभव किया है और जो मेरे सामने अब तक जो बातें सामने आई हैं कि अप्रैल 22 से लेकर के नवंबर के बीच में जो सकारात्मक परिवर्तन उन विकास खंडों में देखने को मिले हैं, खास तौर पर आयुष्मान भारत का कार्ड। आप देखते होंगे, यद्यपि हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में उपचार की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में होता है, लेकिन बहुत बार होता है सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, वह व्यक्ति उपचार होने से वंचित रह जाता है, भटकता है। हमने प्रहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आरोग्य मेला हर सप्ताह रविवार के दिन हमारा लगता है, उसमें भी व्यवस्था दी है कि गोल्डन कार्ड केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित इन सभी योजनाओं का न केवल वहां पे प्रचार प्रसार हो, बल्कि जो कार्रवाई होनी है वहां पर करें भी। किसी का कार्ड बनना है, किसी को वहां पर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण से आच्छादित करना है, अन्य तमाम जो गतिविधियां होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में भी जागरूकता के साथ साथ वहां पर उन्हें इससे अवगत कराना, उन्हें किट उपलब्ध करवाना, इन सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ करके किया जाता। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले लगते भी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद विगत 8 महीने के अंदर जो 100 विकास खंड हैं, जिनमें आयुष्मान भारत के जो कार्ड थे, राज्य औसत से सभी पीछे थे। और नवंबर 2022 की जो रैंकिंग आई है उसमें अब मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं, 100 में से घट करके मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत स्टेट एवरेज से, जहां पर आज वे कम हैं, शेष स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें आप भी थोड़ा ध्यान देंगे अपने विकास खंड के अंदर, इसके पूरा डाटा सीएमओ के यहाँ होंगे, बीडीओ के यहाँ होंगे, उनसे लेकर के थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे तो आने वाले 3-4 यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग आयुष्मान भारत में स्टेट एवरेज के बराबर उन सभी विकास खंडों को ला सकते हैं जो विकास खंड अभी इससे पीछे छूटे हुए हैं। ऐसे ही प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, पहले 28 विकास खंड हमारे ऐसे थे जो राज्य औसत से पीछे चल रहे थे, लेकिन विगत 8 महीने के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मात्र 2 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर जो स्टेट एवरेज से पीछे हैं, शेष स्टेट एवरेज के बराबर वे सभी आ चुके हैं। ऐसे ही गौआश्रय स्थल में पहले हमारे 9 विकास खंड ऐसे थे जो स्टेट एवरेज से पीछे चल रहे थे। गो संरक्षण के कार्यक्रम को लेकर के, उनके आश्रय स्थल को लेकर के, या जो तमाम 3 प्रकार की जो योजनाएं हमारी इस संबंध में चलती है, उन सब का लाभ लोग भी नहीं ले पा रहे थे, किसान भी नहीं ले पा रहा था, कुपोषित परिवार भी नहीं ले पा रहा था, और निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान कराने का कार्य करते थे। 9 विकास खंडों में बराबर बहुत शिकायतें आती थी। आज मात्र 1 विकास खंड से इस प्रकार की शिकायतें हैं, और बाकी अन्य विकास खंडों में जो प्रयास हुए हैं, वहां पे सहभागिता योजना के अंतर्गत वहां पे निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर ले जाने की कार्रवाई, या निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय
कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाने और उन्हें प्रतिमाह 900 रुपये हम लोग यहां से पशुपालन विभाग की ओर से उसका सत्यापन कराने के उपरांत उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसमें अब मात्र एक विकास खंड है, हमारे स्तर पर प्रयास करके उस विकास खंड में वो भी हम स्टेट एवरेज के बराबर ला सकते हैं। ऐसे बैंकिंग सखी के ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत में बैंकिंग सखी की तैनाती है। ग्राम सचिवालय उस ग्राम पंचायत के स्वावलंबन का आधार बन सकता है और हमारे अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है। ग्राम सचिवालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, कभी आप जाके देखे होंगे, लगभग 4-5 कमरे उसमें बने हुए हैं। उस ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई रूटीन की गतिविधियों के साथ ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को बैठने की व्यवस्था भी है, रोजगार सेवक को भी बैठने की, कंप्यूटर सहायक को भी बैठने की वहां पे व्यवस्था है। और साथ साथ हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत बीट पुलिस अधिकारी को भी वहां पर बैठने की व्यवस्था और सप्ताह में कम से कम एक बार उसका विजिट उस ग्राम पंचायत में होगी। सुरक्षा से साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ लोगों को अवगत कराने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग उस ग्राम सचिवालय का केंद्र बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने अपने यहाँ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई को भी ऑनलाइन वहां पे बनाना शुरू किया है। उससे उनकी अतिरिक्त आय भी हुई है, लेकिन लोगों को सुविधा हुई है। ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने गांव के सभी प्रकार के लेन देन के कार्य को बैंक तक जाने की बजाय ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, निराश्रित लोगों को उपलब्ध होने लग गई है। हम लोग अगर जाके देखेंगे तो इन सभी सुविधाओं से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें मार्च 2022 में जहां हमारे पास 99 विकास खंड स्टेट एवरेज से पीछे थे, यानी ये सभी विकास खंड ऐसे एस्पिरेशनल नहीं थे, 99 ऐसे विकास खंड थे जो पीसी सखी की तैनाती, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के पीछे थे। लेकिन जब इस पर कार्य प्रारंभ हुआ, आज मात्र 13 विकास खंड ऐसे हैं जो वीसी सखी के द्वारा वहां पर जो कार्य पद्धति उनकी वहां पर चली है, वह आज मात्र 13 विकास खंड हैं जो स्टेट एवरेज से भी पीछे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं, गांव में गए, गांव में पूछने कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्या है यहां पे गांव में, हम उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासतौर पर बालिकाएं ऐसी होती हैं, जबकि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो आप देखते होंगे कि सारी सुविधाएं हम फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। बैग भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं, सॉक्स भी दे रहे हैं, शूज भी उपलब्ध करा रहे हैं। मिड डे मील भी मिलता है। विद्यालयों के ही परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है। एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ने कोविड महामारी के दौरान कितना अच्छा कार्य किया था, घर घर स्क्रीनिंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उस ताकत को विपत्ति के समय हम लोगों ने समझा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने का कार्य जब भी हम अपने स्तर पर वहां पर करेंगे तो उन सभी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, निपुण भारत योजना के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम उनको देखें, उन लोगों से बातचीत करें, जो उससे संबंधित लोग हैं उनके साथ बहुत पोलाइटली एक संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, फिर से अपलोड करना, और जो सही हो वही अपलोड भी करना चाहिए। अगर हम गलत डाटा अपलोड करते हैं तो ये व्यवस्था के साथ एक धोखा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ में, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो जिन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई होनी है, क्या हो रहा है, मातृवंदना योजना की हमारी प्रोग्रेस क्या है, संस्थागत प्रसव की स्थिति क्या है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीजों को हम मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास पोषण मिशन के साथ उन्हें जोड़ देना। योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है,
और उसी में आपको सहयोग करना है और जो लोग उसके लिए तैनात हैं उनको उसके साथ जोड़ देना है। कौशल विकास के लिए भी आप अपने उस विकास खंड में अच्छा काम कर सकते हैं। कौशल विकास से संबंधित केंद्रों को आज के समय में, जैसे हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत, आप लोग भी उनको बता सकते हैं तो उस विकास खंड की आवश्यकता क्या, उस प्रकार के ट्रेड को क्यों नहीं चला रहे हैं। खासतौर पर जल जीवन मिशन में हर घर नल देना है। अब नल हर घर में लग गए, लेकिन अगर नल कहीं टूट गया, कहीं लीक हो गया, तो जिले से तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा, उस गांव में कोई प्लम्बर भी तो होगा नहीं है। क्या हमने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्लम्बरिंग को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर के उसकी ट्रेनिंग के कोई कार्यक्रम, उस प्रकार के ट्रेड वहां प्रारंभ करवाए। आज किसान की आवश्यकता आज है क्या, बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि हम लोग खेती में मजदूर नहीं मिल